30 दिसंबर दिन बुधवार को सागर जिले के ग्राम भैंसा के निवासियों ने सागर कलेक्ट्रेट ऑफिस में भैंसा निवासियों को मूलभूत सुविधाओं में हो रही समस्याओं के निवारण हेतु ज्ञापन सौंपा। भैंसा निवासियों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी, राशन कार्ड, मजदूरी कार्ड, शासकीय शौचालय और संबल योजना जैसी सुविधाओं के लिए भी सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सिवाय आश्वासन के ग्रामवासियों को और कुछ भी हाथ नहीं लगता। ज्ञापन देते समय ग्रामवासियों के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी, पूर्व भैंसा सरपंच हरप्रसाद अहिरवार, विजय साहू और पूर्व सरपंच राजा सेन भी उपस्थित रहे। ग्रामवासियों का कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। आज आपने यहाँ पर सागर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में किस संबंध में लेकर ज्ञापन दिया? आज शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत भैंसा जो कि बसी हुई है, शहर से काफ़ी नज़दीक है और विगत 20 वर्षों से पानी की निरंतर समस्या से जूझ रही है ग्राम पंचायत भैंसा। अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले एक पीएचई द्वारा 2.5 करोड़ की पानी की टंकी का निर्माण हुआ, परंतु वह टंकी अभी तक सूखी है। उसका मेन विकल्प है कि ग्राम पंचायत भैंसा चूँकि ड्राई एरिया है, वहाँ बोर खनन होते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है, तो राजघाट परियोजना एकमात्र विकल्प है उसका। अगर राजघाट परियोजना से जोड़ा जाएगा तो वह टंकी भर जाएगी, जिससे पाइपलाइन विस्तार हो जाएगा, जिससे समस्त घरों में नल जल योजना का विस्तार हो जाएगा। भैंसा पहाड़ी पर भी नल जल योजना अभी चल रही है, लेकिन वहाँ पर टंकी ना होने के कारण वहाँ के लोगों को पर्याप्त जल की सुविधा नहीं मिल पाती है, पानी की सुविधा। वहाँ एक टंकी निर्माण हो जाए जिससे समस्त लोगों को नीचे तक भी पानी मिल सके। और भी कई मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जैसे कि शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नहीं है और राशन पर्चियों में से नाम काट दिए गए हैं। और जो किसानों के जो फसल बीमा का लाभ है, ग्राम पंचायत भैंसा को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। अभी हमने राजपत्र में पढ़ा हुआ है कि जो 100 हेक्टेयर से जो ज़मीनें हैं उनको फसल बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसी कई पंचायतें उस दायरे में आ रही हैं, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ। आज उसी संबंध में हम समस्त ग्रामवासी यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। सम्माननीय सुरेंद्र चौधरी जी, विजय साहू जी, राकेश राय जी और समस्त ग्राम पंचायत के वार्डवासी के साथ में। इन सारी समस्याओं को लेकर आपने पहले भी शिकायत की हुई है? पहले भी निरंतर हम लोग हर 6 महीने में, साल भर में निरंतर हम लोग ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से और व्यक्तिगत अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिलकर हम लोग ज्ञापन और आवेदन करके, रिक्वेस्ट करके उनको अवगत कराते हैं। अपनी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हम लोग करवाते हैं, समस्याओं से अवगत कराते हैं। मजदूरी कार्ड से भी कई ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जो पात्र लोग हैं उनके नाम मजदूरी उससे काट दिए गए हैं। मतलब जो लोग अधिकारी हैं उस कार्ड के, जिनको मिलना चाहिए, जिनके लिए सरकार ने योजना चलाई है, उनके नाम काट दिए गए हैं। हाँ जी, अगर विगत कई 1 हफ्ता 2 हफ्ते में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, बल्कि चक्का जाम के लिए भी हम लोग वैध रहेंगे कि चक्का जाम भी हम लोग कर सकते हैं उसमें NH 26 पर। मैं ग्राम भैंसा से हूँ और विवेक नगर कॉलोनी में रहता हूँ। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हूँ। हमारे यहाँ ग्राम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आपको बताया, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लोग बाहर जो है जा रहे हैं। ODF बना रखा है लेकिन शौचालय लोगों के घरों में नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। और सबसे मेन जो है, शहर से जुड़ने वाला मार्ग जो है उसकी पुलिया क्षतिग्रस्त है। कभी भी कोई वाहन निकलने से वहाँ जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम समय समय पर अधिकारियों को इसके बारे में बताते रहे हैं, लेकिन हमारी अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बीचों बीच आती है, क्योंकि हम लोग नगर निगम को भी अवगत करा चुके हैं कि बहुत बड़ी दुर्घटना उस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से हो सकती है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत का ध्यान उस तरफ अग्रसित हो रहा है, ना विट्ठल नगर वार्ड का। दोनों क्या है, विट्ठल नगर और भैंसा को वो जोड़ती है, और अगर वो पुलिया जल्द से जल्द ठीक नहीं की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना की आशंका है। अभी समस्त समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी तो मैं आपके चैनल से घोषणा करता हूं
कि मैं भूख हड़ताल करने के लिए विवश रहूँगा। कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा अगर हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो। धन्यवाद। हरप्रसाद अहरवार, पूर्व सरपंच भैंसा पंचायत से हूँ। मैं कई वर्षों से संघर्षरत रहा हूँ और वहाँ जो गरीब मजदूर जो आवाम है सब मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं। हमारी पंचायत में कई वर्षों से जो है विकास के नाम से सिर्फ इधर उधर की दाएं बाएं घुमा दिया जाता है, क्योंकि शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ कार्य करने से पता नहीं क्यों गरीब लोगों के साथ हिचकिचाते हैं। पानी की टंकी आज तक नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व विधायक प्यारेलाल चौधरी जी, सम्माननीय हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी विधायक थे। उस समय इन्होंने भोपाल में जाके हम लोग के साथ मंत्रियों से मंत्रणा करके हमारा वहाँ पाइपलाइन डलवाई थी। सरपंच साहब राजा सेन जी ने उस पाइपलाइन का विस्तार कराया था, लेकिन आज तक वहाँ पानी की टंकी नहीं बनाई गई, जबकि वहाँ हमारी जो अभी की पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 3000 के आसपास 4000 के आसपास है। हम लोग सब पानी के लिए इतने परेशान होते हैं, बार बार शासन प्रशासन को समय रहते हुए अवगत कराते रहते हैं, पर ऐसे कब तक चलेगा? हम लोग कब तक ऐसे रगड़ मारते रहेंगे? अपने मजदूरी करेंगे कि बच्चों के लिए पेट भरने के लिए खाना खिलाएंगे कि हम शासन के दरवाजे में कलेक्टर साहब के या प्रशासन के यहाँ खड़े रहेंगे? इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है। पिछली बार चक्का जाम किया था हम लोगों ने, उस चक्का जाम में भी कई लोगों के ऊपर केस बनाया था, मेरे ऊपर भी केस बना था, 4 साल में केस लड़ा। अब मैं चक्का जाम करूं या जनता की आवाज़ उठाऊं तो केस लाद दिए जाते हैं। केस लादने के बाद हम लोग केस से निपटें या गरीब लोगों की या अपने बच्चों की परवरिश करें। श्रीमान जी, निवेदन है मेरा प्रशासन से शासन से कि आज जो हमारी समस्याएँ हैं उन समस्याओं को लेकर के डरते नहीं हैं, ना कोर्ट से, ना कचहरी से, ना पेश से। जो होगा सो होगा, लेकिन जनता के प्रति जो आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया हमारे पूर्व सरपंच राजा सेन जी ने, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी ने, विजय साहू जी ने, और हमारी जनता जो गरीब आवाम है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आगे जितना चाहे बढ़ेगी, जितना भी विलम्ब करें वो, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो भी हो, ईंट से ईंट बजाना पड़े उसके लिए तैयार हैं, और जेल जाना पड़े उसके लिए भी तैयार। मेरा पूरा गांव तैयार खड़ा है। जय हिंद। सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।